हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूं जिसकी हेडलाइन है अनब्रोकन विजल ऑन द मिड एयर एक्सीडेंट इन द यूएस। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एडवांस वोकैबुलरी सीखने के साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। ऑन द होल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। Unbroken visual. Unbroken means लगातार continuous. Visual means निगरानी monitoring. Continuous monitoring means लगातार निगरानी। अभी किस बारे में बात हो रही है आगे देखते हैं। On the mid-air accident in the US. On means पर, ये प्रपोजिशन की यूज की गई है। मीन्स दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन, ये आर्टिकल किस बारे में है, किस पर प्रकाश डालेगा, ठीक है, तो इसलिए ऑन यूज किया गया है। तो ये आर्टिकल किस बारे में है। द मिड एयर मीन्स हवा के बीच में, एरियल, मिड एयर का सिनोनिम होता है एरियल, हवा के बीच में, एक्सीडेंट, हवा के बीच में दुर्घटना। कहां पर हुई दुर्घटना ये, इन द यूएस में हुई, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हवा के बीच में हुई दुर्घटना पर ये आर्टिकल है। ओके, तो लगातार निगरानी जो ये फ्रेज है अनब्रोकन विजुअल, अभी किस बारे में है, सब हेडिंग से समझते हैं। द मिड एयर कोलिजन, द मिड एयर कोलिजन इन द यूनाइटेड स्टेट्स शोज द नीड फॉर हाइटेंड सेफ्टी। मिड एयर मीन्स हवा के बीच में या हवाई, कोलिजन मीन्स टक्कर, ठीक है, कोलिजन मीन्स टक्कर। इन द यूनाइटेड स्टेट्स में हुई हवाई टक्कर, शोज मीन्स दिखाती है, दर्शाती है, द नीड मीन्स आवश्यकता, फॉर हाइटेंड मीन्स बढ़ाने के लिए, सेफ्टी सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता को दिखाती है, ठीक है। हवा के बीच में, संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य हवा या फिर हवा के बीच में हुई टक्कर यह दिखाती है कि सुरक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अब इसको एक बार समझते हैं, ये किस बारे में बात हो रही है। सबसे पहले फुल ट्रांसलेशन देखते हैं हेडिंग का। लगातार निगरानी अमेरिका में मिड एयर दुर्घटना, मिड एयर मीन्स हवाई दुर्घटना या फिर हवा के बीच में दुर्घटना। सब हेडिंग की ट्रांसलेशन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य हवा टक्कर यह दिखाती है कि सुरक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ये भी किस बारे में बात हो रही है, इसको डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। दैट इज, न्यूज की हेडलाइन जो है यूएसए में एक मध्य हवाई दुर्घटना के बारे में है, जिसका अर्थ है कि दो एयरक्राफ्ट्स विमान उड़ान भरते समय टकरा गए, ठीक है। और जो आर्टिकल है ये इस बारे में है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला जाए, ठीक है, इस बारे में है। तो ये जो फ्रेज है अनब्रोकन विजुअल, इससे पता चलता है कि अधिकारियों और विमान अधिकारियों को सतर्क रहने और हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्यवाही करने की जरूरत है या लगातार निगरानी करने की जरूरत है, इसलिए ये फ्रेज यूज किया गया है अनब्रोकन विजुअल। ऑलराइट, तो चलिए अब आर्टिकल रीड करते हैं। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स विल बी पोरिंग ओवर वन पर्टिकुलर स्नैच ऑफ एटीसी इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सचेंज टू unravel one of the worst air accidents in the United States in recent years. Pat 25, do you have the CRJ in sight? Pat 25 passed behind the CRJ. Seconds later, another pilot in the vicinity asked air traffic control tersely, "Tower, did you see that?" वोकैबुलरी देखते हैं। एविएशन मीन्स विमान चालन, इसे विमानन भी कहते हैं। एरोनॉटिक्स, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, प्रोटेक्शन। एक्सपर्ट्स मीन्स विशेषज्ञ, प्रोफेशनल्स। पोर ओवर मीन्स गहराई से अध्ययन करना, एग्जामिन। स्नैच मीन्स अंश, टुकड़ा, फ्रेगमेंट और पीस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स निर्देश, गाइडलाइंस। एक्सचेंज मीन्स संचार, बातचीत, इंटरैक्शन। अनरेवल मीन्स सुलझाना, रिजॉल्व। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना, मिसहैप। रीसेंट मीन्स हालिया, लेटेस्ट। पर्टिकुलर मीन्स विशेष, स्पेसिफिक। पायलट मीन्स विमान चालक, एविएटर। विसिनिटी मीन्स आसपास का क्षेत्र, परिसर, नेबरहुड। टर्सली मीन्स संक्षेप में, ब्रीफली। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स विल बी पोरिंग। एविएशन मीन्स विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ, विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ। विल बी पोरिंग, करेंगे क्या, पोरिंग ओवर, अध्ययन करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे, ओवर वन पर्टिकुलर स्नैच, एक विशेष अंश का,
पर्टिकुलर मीन्स विशेष, स्नैच मीन्स अंश का, एक विशेष टुकड़े का, एक विशेष अंश का, ऑफ एटीसी इंस्ट्रक्शंस, एटीसी के निर्देशों के एक विशेष अंश का गहराई से अध्ययन करेंगे। एटीसी क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, वायु यातायात नियंत्रण। एंड एक्सचेंज और संचार का, ठीक है, एटीसी के इंस्ट्रक्शंस का, निर्देश का और संचार का, बातचीत का, कि उनमें आपस में क्या बातचीत हुई। टू अनरेवल मीन्स पता लगाने के लिए या सुलझाने के लिए, वन ऑफ द वर्स्ट, सबसे बुरे में से एक, सब वर्स्ट मीन्स सबसे बुरा, वन ऑफ द वर्स्ट मीन्स सबसे बुरे में से एक, क्या सबसे बुरा? एयर एक्सीडेंट्स, हवाई दुर्घटना। सबसे बुरी हवाई दुर्घटनाओं में से एक का एग्जाम्पल लेकर उसको एनालाइज करेंगे और उनकी आपसी बातचीत को, उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनके बीच हुए संचार को, उनकी बातचीत को एग्जामिन करेंगे, ठीक है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स में हुए सबसे बुरे हवाई दुर्घटनाओं में से एक को इस तरह से अध्ययन करेंगे। इन रीसेंट ईयर्स, हाल के सालों में हुए या फिर हाल के वर्षों में हुए यूनाइटेड स्टेट्स में दुर्घटनाओं में, हवाई दुर्घटनाओं में विमानन सुरक्षा विशेषज्ञ एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वायु यातायात नियंत्रण, निर्देशों और संचार के एक विशेष अंश का गहराई से अध्ययन करेंगे ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल के वर्षों में हुई सबसे भयानक हवाई दुर्घटनाओं में से एक का रहस्य सुलझा सके, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखिए कोट मार्क्स में शुरू हुआ पैट 25। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एटीसी है, ठीक है, ये बात कर रहे हैं, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल बात कर रहे हैं किसी विमान के पायलट से, ठीक है, किसी विमान के पायलट से। तो विमान कौन है? पैट 25 विमान का नाम है। तो पायलट से बात करें, पैट 25 डू यू हैव द सीआरजे इन साइट, मीन्स पैट 25 क्या तुम सीआरजे को देख सकते हो? डू यू हैव द सीआरजे इन साइट, सीआरजे जो है वो दूसरा एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट क्या है? पैट 25 है, दूसरा है सीआरजे। तो पैट से पूछ रहा है, पैट 25 से पूछ रहा है, एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूछ रहा है कि पैट 25 क्या आप देख सकते हैं? सीआरजे आपको दिखाई दे रहा है? पैट 25 पास बिहाइंड द सीआरजे, पैट 25 आप सीआरजे के पीछे से गुजरिए, यानी कि आप सीआरजे के पीछे से उड़कर जाइए, ठीक है। एयरक्राफ्ट के विमान चालक से कह रहा, पायलट से कह रहा है कि पैट 25 आप सीआरजे यानी सीआरजे जो दूसरा एयरक्राफ्ट है उसके पीछे से उड़ के जाइए। सेकंड्स लेटर, कुछ सेकंड्स के बाद, अनदर पायलट, एक दूसरा पायलट, इन द विसिनिटी, आसपास के क्षेत्र में, एक और, इन द विसिनिटी मीन्स आसपास के क्षेत्र में एक दूसरा पायलट था, जो कि एक दूसरा पायलट था, उससे बात होती है। वो कहता है वो पूछता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टर्सली, शॉर्ट में यानी ब्रीफ में पूछता है, संक्षेप में पूछता है, टावर डिड यू सी दैट, टावर क्या आपने वो देखा? क्या देखा? किसके बारे में बात हो रही? टावर क्या आपने देखा? यानी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बीच में बातचीत हो रही है, तो उसका उन्होंने उदाहरण दिया है यहाँ पर। तो ये किस बारे में बात कर रहे हैं? ये कहते हैं कि क्या आपको, आप इनकी एक बार फिर से हम स्टडी करते हैं बात को। तो ये कन्वर्सेशन जो है ये हो रही है बिटवीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी और एक पायलट के बीच में। एक प्लेन का पायलट है, जो प्लेन का नाम है पैट 25, ठीक है। एटीसी जो है पैट 25 से पूछता है कि डू यू सी द सीआरजे, क्या तुम्हें सीआरजे जो कि दूसरा एयरक्राफ्ट है क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि एटीसी वांट्स टू कंफर्म, एटीसी जानना चाहता, पुष्टि करना चाहता है कि जो पायलट है पैट 25 का वो सीआरजे एयरक्राफ्ट को देख सकता है, ठीक है। एटीसी निर्देश देता है पैट 25 को, कहता है कि पास बिहाइंड द सीआरजे, मतलब कि सीआरजे के पीछे से गुजरिए, यानी अपना विमान लेके आप सीआरजे के पीछे से निकलिए। एटीसी बता रहा है पैट 25 के पायलट को उड़ने के लिए, टू फ्लाई बिहाइंड द सीआरजे, सीआरजे के पीछे से उड़ने के लिए, टू अवॉइड एनी कोलिजन, कि वो किसी भी तरह की टक्कर ना हो, इसके लिए एटीसी जो है वो पैट 25 को निर्देश दे रहा है, पैट 25 के पायलट को निर्देश दे रहा है कि वो सीआरजे के पीछे से गुजरे, ठीक है। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद दूसरा पायलट जो कि किसी और विमान में है, ठीक है, किसी और विमान में, इन दोनों विमानों की बात नहीं हो रही, किसी तीसरे विमान में का पायलट है, वो पूछता है एटीसी से,
कि टावर, डिड यू सी दैट, क्या आपने वो देखा, क्या आपने वो देखा। तो अब क्या देखा, यहाँ देखने का मतलब है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड घटित हुआ, कुछ बहुत ही डेंजरस घटित हुआ है, जो उसने पूछा कि क्या आपने वो देखा। ठीक है, यहाँ पे पायलट जानना चाहता है, किसी तीसरे विमान का पायलट जानना चाहता है, क्योंकि वहाँ कई तरह के विमान हैं जो कि उड़ रहे हैं, तो वो जानना चाहता है कि क्या एटीसी ने नोटिस किया, जो उसने नोटिस किया कि यहाँ पे कोई दो एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपस में टकरा गए हैं और उनमें भिड़ंत हो गई है। ठीक है। The mid-air collision between an American Airlines flight AA5342, a Bombardier CRJ-700 regional jet with 64 passengers while on finals to runway 33 at Ronald Reagan Washington National Airport, and a U.S. Army Sikorsky UH-60 helicopter and its three-member crew has been described as a baffling accident in one of the most controlled portions of airspace in the world. वोकैबुलरी देखते हैं। मिड एयर मीन्स हवाई, एरियल। कोलिजन मीन्स टक्कर, क्रैश। फाइनल्स मीन्स अंतिम चरण, अप्रोच। रीजनल जेट स्थानीय विमान। रनवे मीन्स हवाई पट्टी, एयर स्ट्रिप। क्रू मीन्स दल, टीम। बैफलिंग मीन्स रहस्यमयी, पजलिंग। कंट्रोल्ड मीन्स नियंत्रित। रेगुलेटेड पोर्शन मीन्स भाग, सेक्शन। एयर स्पेस मीन्स हवाई क्षेत्र, स्काई जोन। The mid-air collision, हवाई टक्कर, हवाई टक्कर। mid-air collision means हवाई टक्कर between, के बीच में, and किसके बीच में, an American Airlines, एक American Airlines flight AA5342, a Bombardier regional jet, CRJ-700 regional jet, जो कि एक स्थानीय विमान था, with 64 passengers। ठीक है, इसका नाम है ये a Bombardier regional जेट विद 64 पैसेंजर्स, में 64 यात्री सवार थे। वाइल ऑन फाइनल्स, वाइल ऑन फाइनल्स मीन्स अपने अंतिम चरण पे था, मतलब उतरने वाला था। कहाँ पर, टू रनवे, रनवे पर उतरने वाला था, रनवे 33 पर उतरने वाला था। ठीक है, उस समय एट रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर, ठीक है, रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर रनवे 33 पर उतरने वाला था, लैंड कर रहा था। एंड यूएस आर्मी सिकोर्स्की, और एक यूएस आर्मी का यानी कि सेना का सिकोर्स्की UH-60 हेलीकॉप्टर था। एक हेलीकॉप्टर और दूसरा रीजनल जेट था, जो कि जिसमें 64 पैसेंजर बैठे हुए थे, और एक हेलीकॉप्टर था आर्मी का, यूएस आर्मी सिकोर्स्की UH-60 हेलीकॉप्टर, और इसके तीन मेंबर्स बैठे हुए थे, 3 मेंबर का दल था, क्रू मीन्स दल था। ठीक है, आपस में टकरा जाते हैं। ठीक है, आपस में टकरा जाते हैं। जब 64 पैसेंजर्स वाला जो रीजनल जेट था, वो अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट का, वो लैंड होने वाला था, उसी समय वो एक यूएस आर्मी सिकोर्स्की UH-60 हेलीकॉप्टर से टकरा जाता, जिसमें कि 3 मेंबर्स क्रू थे, उन आपस में टकरा जाते हैं। दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, इसको डिस्क्राइब किया गया, उसे बताया गया, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड मीन्स बताया गया है, एज अ बैफलिंग, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग, यानी बहुत ही भ्रम में डालने वाला, रहस्यमयी दुर्घटना बताया गया है। इन वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोल पोर्शंस, क्योंकि ये घटित हुई घटना कहाँ पर, सबसे ज्यादा जहां पर नियंत्रित हवाई क्षेत्र था, दुनिया के सबसे नियंत्रित हवाई क्षेत्र, यानी कि सबसे ज्यादा सेफ माना जा रहा था, ऐसा हवाई क्षेत्र था एयर स्पेस मीन्स हवाई क्षेत्र। कंट्रोल पोर्शंस मीन्स सबसे ज्यादा, मोस्ट कंट्रोल सबसे ज्यादा नियंत्रित क्षेत्र, एयर स्पेस हवाई क्षेत्र, इन द वर्ल्ड दुनिया में। ठीक है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जा रहा है, क्योंकि बहुत ही सेफ माना जा रहा था कि यहाँ पे इस तरह के कोलिजन या टक्कर नहीं हो सकती। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट AA5342, जो एक बॉम्बार्डियर CRJ-700 क्षेत्रीय जेट थी, और इसमें 64 यात्री सवार थे। रोनाल्ड रीगन वॉशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 33 पर उतरते समय अमेरिकी सेना के सिकोर्स्की UH-60 हेलीकॉप्टर उसके 3 सदस्यीय दल से टकरा गई। इस टकराव को दुनिया के सबसे नियंत्रित हवाई क्षेत्र में हुई एक रहस्यमयी दुर्घटना बताया गया है। The airport, which handled 25.5 million passengers in 2023,
operates in a complex ecosystem of commercial aviation, private aviation, military traffic, as well as helicopter operations existing side by side with flight paths that often overlap. It is also an area in political heartland, is near military bases and is in close proximity to Washington, Dulles and Baltimore. The other aviation gateways. Vocabulary देखते हैं. Handle means संभालना, manage. Complex means जटिल, complicated. Ecosystem means पारिस्थितिक तंत्र या पर्यावरण, environment. Commercial means व्यावसायिक, business related. Aviation means विमानन, aeronautics. Military means सैन्य, defense. Operations means संचालन, activities. Flight path means उड़ान मार्ग, air route. Overlap means अतिक्रमण, overlap होना, intersect. Political means राजनीतिक, governmental. Heartland means केंद्र, core, center. Proximity means निकटता, nearness. Gateway means द्वार, entrance. The airport means हवाई अड्डा. हवाई अड्डा which जिसने handled, जिसने संभाला. Handle means संभालना. Past indefinite tense है यहाँ पर. ठीक है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की handled. जिसने संभाला 25.5 मिलियन यात्रियों को, जिसने 25.5 मिलियन यात्रियों को संभाला इन 2023 में. ऑपरेट्स, ऑपरेट करता है, संचालन करता है, संचालित होता है इन अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, एक बहुत ही जटिल पर्यावरण में संचालित होता है. यानी इसका जो पर्यावरण है, आसपास का जो माहौल है, बहुत ही जटिल है. ठीक है. ऑफ कमर्शियल एविएशन, ऑफ कमर्शियल एविएशन जहां पर व्यापार से रिलेटेड एविएशन भी आते हैं, यानी कि विमान आते हैं. जहां पे व्यापार से रिलेटेड विमान आते हैं, प्राइवेट विमान आते हैं, प्राइवेट एविएशन, प्राइवेट विमान आते हैं. ठीक है. मिलिट्री ट्रैफिक, मिलिट्री से रिलेटेड यातायात भी है, यानी कि सैन्य विमान भी आते हैं. एज वेल एज हेलीकॉप्टर्स, और हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं. ठीक है. ऑपरेशंस एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी होते हैं, हेलीकॉप्टर के क्रियाकलाप भी चलते हैं. एग्जिस्टिंग मीन्स मौजूद होते हैं, साइड बाय साइड यानी साथ साथ चलते हैं. ये सभी साथ साथ चलते हैं. क्या क्या? कमर्शियल एविएशन, प्राइवेट एविएशन, मिलिट्री ट्रैफिक एज वेल एज हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस. सब कुछ साथ साथ होता है एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही पर्यावरण में, एक ही माहौल में. ठीक है. विद फ्लाइट पाथ्स, विद फ्लाइट पाथ्स मीन्स जहां पे उड़ान मार्ग जो है, उड़ान मार्ग जो है जहां पे ये सारे फ्लाइट्स उड़ रहे हैं, दैट ऑफन प्रायः ओवरलैप करते हैं, ज्यादातर ओवरलैप करते हैं. ओवरलैप करना मीन्स एक दूसरे के एरिया में पहुंच जाते हैं. ठीक है ना. अतिक्रमण करते हैं, एक दूसरे के एरिया में पहुंच जाते हैं, फिर भी टकराते नहीं है, क्योंकि इनका जो कंट्रोल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है. इट इज ऑल्सो एन एरिया, यही एरिया है. दिस ऑल्सो, ये एरिया वो भी है इन पॉलिटिकल हार्टलैंड, जो कि राजनीतिक केंद्र में है. ठीक है. ये एक ऐसा क्षेत्र भी है जो राजनीतिक केंद्र में स्थित है. ओके. इज नियर मिलिट्री बेसिस, और जो मिलिट्री बेसिस के पास है, यानी कि सैन्य अड्डों के करीब है. एंड इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, और बहुत समीप है. क्लोज प्रॉक्सिमिटी मीन्स बहुत समीप है, बहुत करीब है. कहाँ पर? टू वॉशिंगटन, डलस, वॉशिंगटन, डलस एंड बाल्टीमोर के बहुत करीब है. द अदर एविएशन गेटवेज, जो कि दूसरे विमान संबंधी रास्ते हैं या फिर द्वार हैं. ठीक है. जो अन्य विमानन द्वारों के बहुत निकट हैं, निकट स्थित हैं. फिर से देखते हैं. हवाई अड्डा जिसने 2023 में 25.5 मिलियन यात्रियों को संभाला, एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र या एक जटिल पर्यावरण तंत्र में संचालित होता है, जो कि व्यापार संबंधित विमान, निजी विमान, सैन्य यातायात के साथ साथ हेलीकॉप्टर संचालन जो साथ साथ मौजूद है. सब कुछ साथ साथ हो रहा है, जिनके उड़ान मार्ग अक्सर ओवरलैप होते हैं या फिर एक दूसरे के एरिया में चले जाते हैं. यह एक ऐसा क्षेत्र भी है जो राजनीतिक केंद्र में स्थित है, सैन्य अड्डों के करीब है, और वॉशिंगटन, डलस तथा बाल्टीमोर अन्य विमानन द्वारों के निकट स्थित है. ठीक है. With such varied aviation operations and as a result airport specific procedures which include maneuvers for noise abatement and also stringent safety and security requirements, some experts have focused on the potential for incidents to occur when the borders of these operations converge. Vocabulary देखते हैं. Varied means विविध, diverse यानी विभिन्न प्रकार के. Aviation means विमानन, air travel,
ऑपरेशन संचालन, प्रोसीड्यूर्स, प्रोसीड्यूर मीन्स प्रक्रिया, मेथड, मैन्यूवर मीन्स युद्धाभ्यास, युद्ध का अभ्यास, मूवमेंट, नॉइज अबेटमेंट मीन्स शोर न्यूनीकरण यानी शोर कम करने की प्रक्रिया, साउंड रिडक्शन, स्ट्रिंजेंट मीन्स कठोर, स्ट्रिक्ट, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, सेफ गार्डिंग, रिक्वायरमेंट आवश्यकता, नेसेसिटी, एक्सपर्ट विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, पोटेंशियल मीन्स संभावित, पॉसिबल, इंसिडेंट मीन्स घटना, इवेंट, कन्वर्ज मीन्स मिलना, मर्ज, with such varied aviation operations. Such means इस प्रकार की varied विभिन्न एविएशन विमानन ऑपरेशन संचालन प्रक्रियाएं, विभिन्न प्रकार की विमानन संचालन प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट और परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट मीन और इसी कारण या फिर परिणाम स्वरूप एयरपोर्ट स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर्स, यहाँ पर एयरपोर्ट से की विशेष प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हर एक एयरपोर्ट की जो होती हैं एक विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, विच इंक्लूड जिनमें शामिल है, विच इंक्लूड मीन जिनमें शामिल है मैन्यूवर्स फॉर नॉइज अबेटमेंट, जिसमें शामिल है युद्ध का अभ्यास करना, जो फ्लाइट जो प्लेन्स होते हैं वो युद्ध का अभ्यास करते हैं, फॉर नॉइज अबेटमेंट, और उनका नॉइज अबेटमेंट मीन्स शोर न्यूनीकरण भी किया जाता है, यानी कि शोर को कम करा जाता है, जिनमें शोर कम करने के उपाय भी शामिल होते हैं। हर एक हवाई अड्डे की अपनी विशेष प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें शोर कम करने के उपाय भी शामिल होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मीन्स कठोर, और कठोर सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, सिक्योरिटी, कठोर सुरक्षा का पालन भी किया जाता है, जिसमें साथ ही कड़ी सुरक्षा और संरक्षा, रिक्वायरमेंट्स मीन्स आवश्यकताएं भी होती हैं, साथ ही कड़ी सुरक्षा और संरक्षा आवश्यकताएं भी होती हैं। सम एक्सपर्ट्स, कुछ विशेषज्ञ, हैव फोकस्ड, ने फोकस किया है, प्रकाश डाला है, ठीक है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है ऑन द पोटेंशियल फॉर इंसिडेंट्स, कि इस तरह की घटनाओं की संभावनाएं होती हैं, पोटेंशियल मीन संभावनाएं होती हैं, फॉर इंसिडेंट्स इस तरह की घटनाएं, टू अकर, अकर मीन्स घटित होने की, इस तरह की घटनाओं के घटित होने की संभावनाएं होती हैं। व्हेन द बॉर्डर्स ऑफ, जब सीमाएं, बॉर्डर्स मीन सीमाएं, ऑफ दीज ऑपरेशंस, इन क्रियाओं की, इन क्रियाकलापों के, इन कार्यों की या इन संचालनों की जो सीमाएं होती हैं, कन्वर्ज मीन्स आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, आपस में मिल जाती हैं, तो तब इस तरह की घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे टेंस देख लेते हैं। सम एक्सपर्ट्स हैव फोकस्ड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म फोकस्ड, ठीक है। विच इंक्लूड में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, विच इंक्लूड। ऑलराइट, व्हेन द बॉर्डर ऑफ दिस ऑपरेशंस कन्वर्ज, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कन्वर्ज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, बेस फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर से एक बार ट्रांसलेशन देते हैं। विभिन्न प्रकार की विमानन संचालन प्रक्रियाएं होती हैं और इसी कारण हर हवाई अड्डे की अपनी विशेष प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें शोर कम करने के उपाय भी, युद्धाभ्यास के साथ शोर कम करने के उपाय भी शामिल होते हैं, साथ ही कड़ी सुरक्षा और संरक्षा आवश्यकताएं भी होती हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जब इन प्रक्रियाओं की सीमाएं आपस में मिलती हैं तो दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। There will be questions, for example, about the operations of the 12th Aviation Battalion's Army helicopter, a high-technology machine bristling with very accurate electronic aids. Even though it was on an annual night flight training session, the crash could well be a case of the Swiss cheese model of accident causation. Vocabulary देखते हैं. Battalion means regiment. हाई टेक्नोलॉजी मीन्स उच्च प्रौद्योगिकी, एडवांस टेक्नोलॉजी। ब्रिस्लिंग मीन्स सुसज्जित, इक्विप्ड। एक्यूरेट मीन्स सटीक, प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स डिजिटल। एड्स मीन्स सहायक उपकरण, असिस्टेंस। एनुअल ट्रेनिंग मीन्स वार्षिक प्रशिक्षण। सेशन मीन्स सत्र, टर्म। क्रैश मीन्स दुर्घटना, एक्सीडेंट। केस मीन्स मामला, इंस्टेंस। स्विस चीज मॉडल, एरर चेन मॉडल भी इसे कहते हैं, यानी कि इसको भी मैं डिटेल में बताती हूँ। स्विस चीज मॉडल क्या है। नेक्स्ट है कॉजेशन मीन्स कारण, रीजन, ठीक है। देयर विल बी क्वेश्चंस, वहां कुछ सवाल उठ सकते हैं, ठीक है, वहां कुछ सवाल होंगे। देयर विल बी क्वेश्चंस, वहां कुछ सवाल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ द 12th एविएशन बटालियंस आर्मी हेलीकॉप्टर।
जैसे कि 12वीं एविएशन बटालियन के सेना हेलीकॉप्टर के संचालन के बारे में, 12वीं एविएशन बटालियन के सेना हेलीकॉप्टर के संचालन के बारे में, जो कि a high technology machine bristling with very accurate electronic aids, जो कि आधुनिक तकनीक, ठीक है, जो कि हाई टेक्नोलॉजी मीन्स आधुनिक तकनीक वाली एक मशीन था, ब्रिस्टलिंग मीन्स सुसज्जित था, इक्विप्ड था, ठीक है, लैस था, विद वेरी एक्यूरेट, बहुत ही सटीक इलेक्ट्रॉनिक एड से, बहुत ही सटीक डिजिटल सहायक उपकरणों से सुसज्जित था, ठीक है। इवन दो, हालांकि इट वॉज ऑन एन एनुअल नाइट फ्लाइट, हालांकि यह एक वार्षिक रात में उड़ान प्रशिक्षण पर था, एनुअल नाइट हो रही थी, उसकी उड़ान प्रशिक्षण पर था, ठीक है, ट्रेनिंग चल रही थी, उसकी उड़ान प्रशिक्षण पर था, लेकिन द क्रैश कुड वेल बी अ केस ऑफ, लेकिन जो क्रैश हुई, दुर्घटना हुई उसके साथ में, वेल बी अ केस ऑफ द स्विस चीज मॉडल, लेकिन उसके साथ जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना का कारण स्विस चीज मॉडल के अनुसार हो सकता है एक्सीडेंट कॉजेशन मतलब कोई कारण ऐसा हो सकता है, एक्सीडेंट की गलतियां, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि हो जाती हैं, स्विस चीज मॉडल उसका हो सकता है, लेकिन दुर्घटना का कारण स्विस चीज मॉडल के अनुसार कई छोटी गलतियों का मेल हो सकता है, ठीक है। स्विस चीज मॉडल क्या है, यानी कि छोटी छोटी गलतियों का मेल हो सकता है। एक्सीडेंट कॉजेशन मतलब दुर्घटना का कारण, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी बात हो रही ना, बटालियंस आर्मी हेलीकॉप्टर, जो कि हाई टेक्नोलॉजी मशीन था, ब्रिस्टलिंग विद वेरी एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक एड्स, वो ट्रेनिंग के दौरान पर, जो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी एक वार्षिक रात में, ठीक है, एनुअल नाइट पर उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो ये क्रैश हो सकता है, कुड वेल बी मीन्स हो सकता है, केस हो सकता है किस चीज का, कि वो स्विस चीज मॉडल का एक्सीडेंट कॉज, उसके एक्सीडेंट का, दुर्घटना का जो कारण बताया गया वो हो सकता है स्विस चीज मॉडल, यानी कि छोटी छोटी गलतियों का मेल हो सकता है, यानी बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब स्विस चीज मॉडल क्या होता है देखते हैं। स्विस चीज मॉडल जो है वो एक सुरक्षा और दुर्घटना विश्लेषण का सिद्धांत है, थ्योरी है, जिसे जेम्स रीजन ने विकसित किया था। वो ये बताता है कि दुर्घटनाएं एक ही गलती से नहीं होती, बल्कि कई छोटी छोटी गलतियों या असफलताओं के मेल से होती हैं, ठीक है, इसे कहते हैं स्विस चीज मॉडल। With the FAA's International Aviation Safety Assessment program overseeing India as well, the crash investigation findings by the FAA and the National Transportation Safety Board will be most relevant. There are some airports in India that share civil and military traffic, as the Reagan accident is a reminder that air safety demands unbroken vigil. वोकैबुलरी देखते हैं। ओवरसीइंग मीन्स देखरेख, सुपरविजन। इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच, इंक्वायरी। फाइंडिंग्स मीन्स निष्कर्ष, कंक्लूजन। रेलेवेंट मीन्स प्रासंगिक, पर्टिनेंट। सिविल मीन्स नागरिक, पब्लिक। मिलिट्री मीन्स सैन्य, आर्म्ड फोर्सेस। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स परिवहन, कन्वेंस। रिमाइंडर मीन्स याद दिलाने वाला, रिकॉल। डिमांड मीन्स मांग करना, रिक्वायर। अनब्रोकन मीन्स अविच्छिन्न यानी लगातार, कंटिन्यूअस। विजिल मीन्स सतर्कता, वॉचफुलनेस। FAA मीन्स फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स संघीय उड्डयन प्रशासन। With the FAA's International Aviation Safety Assessment, FAA अमेरिका की जो एक सरकारी एजेंसी है, ठीक है, उसके अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा भारत की निगरानी किए जाने के कारण, ठीक है, उसमें हो रहा है जो ये आप प्रोग्राम देख सकते हैं, इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा। ओवरसीइंग मीन्स देखरेख में, उसकी देखरेख में इंडिया पे भी निगरानी की जा रही है। भारत की निगरानी किए जाने के कारण, कार्यक्रम द्वारा भारत की निगरानी किए जाने के कारण द क्रैश, जो दुर्घटना है, इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स, इन्वेस्टिगेशन मीन्स इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, उसके निष्कर्ष से पाया गया है बाय द FAA के द्वारा एंड द नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, और राष्ट्रीय यातायात सेफ्टी सुरक्षा बोर्ड के द्वारा, विल बी मोस्ट रेलेवेंट, सबसे अधिक प्रासंगिक होंगे। क्यों प्रासंगिक होंगे? क्योंकि भारत में भी देयर आर
सम एयरपोर्ट्स, यहाँ पर भी भारत में भी कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं इन इंडिया, भारत में भी कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, दैट शेयर, जो कि शेयर करते हैं सिविल एंड मिलिट्री ट्रैफिक, जो कि आम लोग और सैन्य ट्रैफिक दोनों को साझा करते हैं, यानी कि जहाँ पे दोनों तरह के प्लेन्स या फ्लाइट्स आते हैं, ठीक है, मिलिट्री विमान भी और सिविल विमान भी आते हैं। एज द रीगन एक्सीडेंट, जैसे कि जो रीगन एक्सीडेंट है, रीगन एक्सीडेंट जो हुआ है, रीगन में अमेरिका में जो एक्सीडेंट हुआ है, वो याद दिलाता है, एज अ रिमाइंडर, याद दिलाने वाला है दैट एयर सेफ्टी डिमांड्स, की जो हवाई सुरक्षा है वो डिमांड करती है, मांग करती है अनब्रोकन विजिल की, यानी कि लगातार लगातार सतर्कता की, लगातार सतर्कता की डिमांड करती है, ठीक है। तो जैसे दुर्घटना अमेरिका में हुई है वैसी यहाँ पे ना हो, इसके लिए ये आपको एक तरह का रिमाइंडर है कि आप इस पे इन सभी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखें, ठीक है। एक बार इसको फिर से ट्रांसलेशन देखते हैं। FAA, जो कि अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है, कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा भारत की निगरानी किए जाने के कारण दुर्घटना की जांच के निष्कर्ष FAA और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड द्वारा सबसे अधिक प्रासंगिक होंगे, ठीक है। जो रिजल्ट्स उन्होंने निकाले हैं FAA ने और IASA के प्रोग्राम ने, वो भारत के लिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक होंगे या सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होंगे, क्योंकि भारत में भी कुछ ऐसे हवाई अड्डे हैं जो नागरिक और सैन्य यातायात साझा करते हैं। क्योंकि रीगन दुर्घटना ये याद दिलाती है कि विमानन सुरक्षा के लिए जो आपका है दैट इज सतर्कता, ठीक है ना, अनब्रोकन यानी लगातार सतर्कता आवश्यक है, ठीक है। विमानन सुरक्षा के लिए लगातार सतर्कता आवश्यक है। तो आज के आर्टिकल में हमने जितने भी वोकैबुलरी की है उसे ध्यान से देखिए, उन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।